एस्पिरेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने द नॉर्थन प्लेन यानी द इंडियन प्लेन्स के बारे में पढ़ना है। जैसे द नॉर्थन प्लेन, इसको हम इंडियन गंगेटिक प्लेन भी बोलते हैं क्योंकि ये इंडस से लेकर गंगा रीजन ब्रह्मपुत्र तक जाते हैं, इसीलिए इंडो गंगेटिक प्लेन इसको बोला जाता है। ये फ्लैट लार्ज फ्लैट एंड फर्टाइल लैंड है, लोकेटेड कहाँ से, हिमालय और पेनिनसुला प्लेटो के बीच में ये लोकेट करती है। जैसे ईस्ट वेस्ट में हो गया हिमालय, ईस्ट में ये ऐसे, नॉर्थ से हिमालय, हिमालय के फुट हिल से ये नीचे साउथ में पेनिनसुला प्लेटो तक लाई करती है। टोटल एरिया ये कितना कवर करती है, अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया लाई करती है। इसकी डायमेंशन क्या है, 2400 किलोमीटर लॉन्ग और 240 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर ब्रॉड बेल्ट है ये। जैसे हम बताते हैं, हम यहाँ पे ये देख, जैसे ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये 2400 इसकी लेंथ है, और यहाँ से ये है 32 किलोमीटर, और यहाँ से है सॉरी 240 किलोमीटर। अच्छा, जो स्टेट हैं, कौन सी स्टेट में ये लाई करती हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, पार्ट ऑफ असम। मतलब ये पंजाब में भी है, हरियाणा भी है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, और कुछ असम का पार्ट भी है। इसकी जो साइल है उसकी कौन सी, इट इज़ फाउंड बाई अलेविल साइल विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल साइल इन द वर्ल्ड। ये अलुवियल साइल से बनी हुई जो है प्लेन जो है बने, और ये वर्ल्ड की सबसे सरखेज मिट्टी यानी फर्टाइल साइल है। ये भी हम देखते थे, ये हो गया राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली भी, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, और मेघालय का भी थोड़ा पार्ट आता है। फॉर्मेशन एंड रिवर सिस्टम, द जियोलॉजिकल प्रोसेस मिलियन ऑफ ईयर अगो, मतलब लाखों साल पहले था, देर वाज ए डीप बेसिन, मतलब ये बहुत गहरा समुद्र था, यहाँ पे बेसिन था। एट द फुट हिल, हिमालय के फुट हिल में, फुट्स में, मतलब हिमालय के नीचे बिल्कुल बहुत गहरा सा ये ट्रंच वगैरह टाइप डीप बेसिन बना था। थ्री मेजर रिवर्स जो है हिमालय रिवर, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, ये तीन रिवर ब्रॉड डाउन ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्ट, सैंड एंड क्ले, मतलब उन्होंने हिमालय से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सिल्ट, सैंड और क्ले, मिट्टी, पत्थर और रेत जो है उठा के यहाँ पे आप ये छोड़ दिए, क्योंकि ये बेसिन था और यहाँ पे जमा होते कि ओवर द मिलियन ऑफ ईयर, लाखों सालों के बाद दी सेडिमेंट फिल द बेसिन, मतलब इन सेडिमेंट ने बेसिन को फिल किया, क्रिएट ए परफेक्टली फ्लैट एंड लेवल प्लेन। एक परफेक्ट क्या बनाया है, परफेक्टली फ्लैट एंड लेवल प्लेन, मतलब बिल्कुल परफेक्टली प्लेन ज़मीन बनाई। और प्रीमियर फ्लो, बिकॉज दिस रिवर कम फ्रॉम मेल्टिंग ग्लेशियर, ये रिवर किस से चलते हैं, बर्फ के पिघलने से। द फ्लो ऑल ईयर अराउंड, मतलब ये पूरा साल चलती थी, क्योंकि इनको जो पानी था वो किससे मिलता था, बर्फ़ से, और बर्फ़ से पानी मिलने की वजह से इन इन जो है रिवर को कभी पानी की कमी नहीं हुई, और उसकी वजह से ये सिल्ट, क्ले और सैंड लाकर यहाँ पे डंप करते गए, और यहाँ पे क्या बना, द इंडिया प्लेन, जिसको हम द ग्रेट इंडिया प्लेन बोलते हैं। द नॉर्थ प्लेन इज डिवाइड इनटू थ्री मेन सेक्शन बेस्ड ऑन द रिवर। जो नॉर्थ प्लेन सेक्शन है, इनको हम डिवाइड करते हैं थ्री मेन बेसिन में, द पंजाब प्लेन,
द वेस्टर्न प्लेन फाउंड। ये जो पंजाब में प्लेन, पंजाब प्लेन बना है, ये किससे बना है? इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी झेलम, चनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। मतलब इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी से जो ट्रिब्यूटरी जो सैंड क्ले वगैरह लाती रही और यहाँ पे डंप करती गई, उससे पंजाब प्लेन बना। डोम इज द दोआब, द लैंड, द लैंड बिटवीन टू रिवर। दोआब मीन टू, आब मीन वाटर। दोआब मतलब जो जमीन, दोआब जो जो लैंड दो वाटर बॉडी के बीच में लाई करती है। जैसे द मिडल प्लेन, द मिडल प्लेन, द गंगा प्लेन middle part, the largest section extending between गागरा एंड तीस्ता रिवर। हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि जो है ये गंगा प्लेन कहाँ से कहाँ तक है। हाँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं द मिडल प्लेन। ठीक है। द लार्जेस्ट सेक्शन एक्सटेंडिंग बिटवीन गागरा एंड तीस्ता रिवर, इट कवर द हार्ट ऑफ इंडिया। मतलब ये हार्ट, जो इंडिया का दिल जिसको बोला जाता है, उसको कवर बोलता है कि दिल्ली, यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ये चार स्टेट, दिल्ली कैपिटल, बिहार मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, यूपी एंड वेस्ट बंगाल और बिहार। द ब्रह्मपुत्र ईस्टर्न पार्ट फॉर्म, ब्रह्मपुत्र फॉर्म्ड बाई, ये ब्रह्मपुत्र रिवर से बनता है, नैरो कंपेयर टू गंगा प्लेन आर लोकेटेड मेनी असम। ये गंगा प्लेन के मुकाबले में देखा जाए तो बहुत नैरो है। लोकेट कहाँ करता है? ये असम में। फिजिकल फ्यूचर हम अगर देखा जाए, द प्लेन आर नॉट जस्ट फ्लैट, दे हैव फोर distinct variation in leaf. Barber, in narrow 8 to 16 km wide belt of pebbles at the foot of the Himalaya mountains। पेबल्स हो गए पत्थर, ये एक नैरो बेल्ट है, कितनी 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी। रिवर डिसअपेयर, मतलब यहाँ पे रिवर डिसअपेयर हो जाते हैं अंडरग्राउंड हेयर बिकॉज द रॉक और फॉस्फोरस। ये जो यहाँ पे रॉक है उसमें छेद, और क्या बोलते जो यहाँ पे पेबल्स की जो लेयर लगी हुई है उसमें डिसअपेयर हो जाता है, क्योंकि ये सुराख नालियों की वजह से ये पानी इसमें डिसअपेयर हो जाता है। तो ए वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन साउथ ऑफ बाबर। अब बाबर टॉप हो गया, उससे नीचे थोड़ा सा मतलब उससे साथ में तराई उसको बोलते हैं। ये एक मतलब पानी कम पानी होने की वजह से मार्शी स्वैम्पी। सो इट वाज मोस्ट थिकली फॉरेस्ट एंड फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। मतलब ये पोर्शन पानी इसको पूरा मिलता है, सब कुछ होता है इसको, ये इसलिए इसमें फॉरेस्ट ज़्यादा है और वाइल्ड लाइफ ज़्यादा है। दुआ नेशन पार्क, फॉर एग्जाम्पल दुधवा नेशन पार्क, ये नेशन पार्क यहाँ पे लाई करती है। बांगर, द ओल्डेस्ट अलाइव साइल दैट फॉर्म ए टेरेस अबव द फ्लैट लैंड, इट कैन कनकर, जो सबसे पुरानी अलाइव यहाँ पे वो भी पाई जाती है। टेरेस अबव द फ्लड में इट कंटेन कंकर्स, मतलब कंकर में स्मॉल स्टोन, कंकर इज डिपॉजिट। खादर, ए न्यू अलाइव साइल, मतलब मतलब ये पुरानी अलवेज साइल भी और न्यू अलवेज साइल भी, दे आर द यंग डिपॉजिट ऑफ द फुट हिल, दे आर रिन्यू एवरी ईयर बाई फ्लड। मतलब ये हर साल रिन्यू होती है किसे? फ्लड से। मेकिंग देम एक्सट्रीम फर्टाइल एंड इंटेंस फार्मिंग, मतलब एक्सट्रीम फर्टाइल ये जरखेज और इसमें फार्मिंग होने की वजह से ये हर साल रिन्यू मेक या फर्टाइल होती है, फर्टाइल होने की वजह से इस हर साल फार्मिंग होती है। इसमें अगर हम इको सोशो इकोनॉमिक
सिग्निफिकेंस देखें, ग्रेनरी ऑफ इंडिया, द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्टाइल साइड एंड abundant water make this region the leading processor of wheat, rice and sugar cane। मतलब इस एरिया में, इस इलाके में फर्टाइल साइड जरखेज मिट्टी और वाटर होने की वजह से लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वीट, राइस एंड शुगर केन, सब यहाँ पे सबसे ज़्यादा वीट, राइस और शुगर होता है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी बिकॉज द लैंड इज़ फ्लैट, मतलब ज़मीन बिल्कुल फ्लैट होने की वजह से एंड प्रोडक्टिविटी होने की वजह से द इट सपोर्ट नेरली 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। ये जो इलाका है 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट हब, इट इज़ ईजी टू बिल्ड रोड, रेलवे, एयरपोर्ट ऑन फ्लैट लैंड। मतलब हम जो अगर ज़मीन बराबर है, बिल्कुल सीधी है, इस पे हम रोड भी बना सकते हैं, रेलवे भी बना सकते हैं और क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट भी बना सकते हैं, बिल्डिंग बड़ी बड़ी बना सकते हैं, शॉपिंग मॉल बना सकते हैं, इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं, लीडिंग द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन। मतलब इसमें हर चीज़ के फैसिलिटी होने की वजह से ये इन सोर्स ऑफ इनकम भी नेशन के लिए गुड है। कल्चर इंपॉर्टेंस, दिस रीजन इज कैटर फॉर इंडिया सिविलाइजेशन एंड मेनी हॉली रिवर लाइक गंगा एंड फ्लो थ्रू इट। दिस रीजन क्रेडल ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन, मतलब ये रिवर इम्पॉर्टेंट है इंडियन पॉपुलेशन और इंडियन सिविलाइजेशन के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ऐसे रिवर गुजरते हैं, निकलते हैं जो जो इंडिया के पॉपुलेशन और मज़हब के लिए बहुत होली होली माने जाते हैं, जैसे गंगा फ्लो थ्रू इट। अब ये जो यहाँ पे ये ग्रीन पोर्शन है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, इसको हम द इंडियन प्लेन बोलते हैं, द ग्रेट इंडियन प्लेन। थैंक यू, हैव अ नाइस।